हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 60 कंप्लीट करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। सेक्शन 60 करेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये बात करता है कि किन सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है कोर्ट में। देखिए, रूल ऑफ बेस्ट एविडेंस कहता है क्या कि जैसे अगर ओरल एविडेंस दिया जा रहा है तो वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट है तो प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ किया जाएगा। और प्राइमरी एविडेंस एडमिसिएबल होगा, सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिएबल होगा, पर कुछ सिचुएशंस में ही सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर ये सिचुएशंस एग्जिस्ट नहीं करती है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो प्राइमरी एविडेंस ही देना होगा। अगर किसी पार्टी को सेकेंडरी एविडेंस देना है तो उसको कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि हाँ, ऐसी कंडीशंस हैं जो जिसके अंदर वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। मतलब कुछ प्रायर कंडीशंस हैं जो उसे कोर्ट को सेटिस्फाई करनी होंगी कि हाँ, वो एलिजिबल है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। अदरवाइज उसको प्राइमरी एविडेंस ही देना होगा। सेकेंडरी एविडेंस बस यहाँ पे जो सेक्शन 60 में सिचुएशंस बताई गई हैं, सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस के अंदर दी जा सकती है। ओके, तो सेक्शन 60 बात करता है द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। Section 60 secondary evidence may be given of existence, condition or content of document in following cases, namely तो डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में बताया जा सकता है सेकेंडरी एविडेंस से दिए गए केसेस के अंदर। जैसे वेयर द ओरिजिनल इज शोन और अपेयर टू बी इन द पोजेशन और पावर ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom द डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ऐसे पर्सन की पोजेशन या फिर पावर में है जिसके अगेंस्ट ही उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है। मतलब कि जिस पर्सन के अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है उसी पर्सन के पास वो डॉक्यूमेंट है, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। क्योंकि ओरिजिनल तो उसी पर्सन के पास है जिसके अगेंस्ट उसको प्रूव करना है, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। उसके बाद है ऑफ एनी पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट की रीच से बाहर है या फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं है, तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। या फिर ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन इन सेक्शन 64 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई पर्सन है जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट में लेकर आने के लिए, और उसको नोटिस दी गई है सेक्शन 64 के अंदर। जिस पर्सन के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको पार्टी के द्वारा, दूसरी पार्टी के द्वारा नोटिस दी गई है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आप उसको कोर्ट में लेकर आएंगे, बट वो नहीं लेकर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। फिर है where the existence, the condition or content of the original have been proved to be admitted in writing by person against whom it is proved or by his representative in interest। जो डॉक्यूमेंट है जिस पर्सन के अगेंस्ट प्रूव होना है, उस पर्सन ने उसको एडमिट कर लिया है, और जो उसका एडमिशन है वो राइटिंग में है, या फिर उस पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने उस डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस को या फिर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, कंडीशन को एडमिट कर लिया कि हाँ, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। और वो डॉक्यूमेंट कैसा है, जो पर्सन एडमिट कर रहा है वो उसी के अगेंस्ट है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि ए पर्सन को बी पर्सन 10,000 रुपये देगा, सपोज ए बी को 10,000 रुपये देगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है। और बी ने क्या किया है, एडमिट कर लिया कि हाँ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ए को बी 10,000 रुपये देगा। तो बी ने क्या
क्या किया, एडमिट कर लिया कि ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, उसमें ये कंटेंट है, ओरिजिनल को एडमिट कर लिया, अब इसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। और ये एडमिशन कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। फिर क्लॉज सी कहता है व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट or when the party offering evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in a reasonable time। जहाँ पर जो ओरिजिनल है वो डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, और जिस पार्टी को प्रोड्यूस करना है ना, उस पार्टी की गलती की वजह से लॉस्ट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, या फिर उस पार्टी की गलती की वजह से वो रीज़नेबल टाइम में प्रोड्यूस नहीं हो पाया है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है ऐसे डॉक्यूमेंट का जो खो चुका है या डिस्ट्रॉय हो गया है। सपोज़ ए पार्टी है, ए पार्टी को ही कोई डॉक्यूमेंट देना था और वो डॉक्यूमेंट खो गया, तो वो जो डॉक्यूमेंट खो गया है ना, वो ए की गलती की वजह से नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है क्लॉज सी। फिर क्लॉज डी है व्हेन द ओरिजिनल इज़ ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी ईजिली मूवेबल। ओरिजिनल जो है वो ऐसा है कि उसको मूव नहीं किया जा सकता, उसे कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है। क्लॉज ई कहता है व्हेन ओरिजिनल इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। हमने देखा जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती है, एडमिसिएबल होती हैं, और सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती हैं, सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस होती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो ओरिजिनल जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपीज़ एडमिसिएबल है सेक्शन 74 के अंदर, वो भी एडमिसिएबल हो जाएंगी, होती वो सेकेंडरी एविडेंस है और वो एडमिसिएबल हो जाएंगी। क्लॉज एफ कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज़ परमिटेड बाय दिस अधिनियम और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंस। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिएबल है कि आप सर्टिफाइड कॉपी ऐसे डॉक्यूमेंट की कोर्ट में दे सकते हैं, और वो सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस क्या हो जाएगा, एडमिसिएबल हो जाएगा। पर कोर्ट के द्वारा पर लॉ के द्वारा ऐसा अलाउ होना चाहिए, क्लॉज एफ के अकॉर्डिंग। उसके बाद है क्लॉज जी, जो बात करता है व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट कन्वीनियंटली बी एग्जामिन इन कोर्ट एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड इज़ अ जनरल रिजल्ट ऑफ होल कलेक्शन। तो बोला जा रहा है कि कोई ओरिजिनल है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा लेंदी है और उसको कोर्ट में एग्जामिन नहीं किया जा सकता है, और आवश्यकता किस चीज़ की है, जो उसका जिस्ट है, जो उसका जनरल रिजल्ट आएगा ना पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का, उसकी ज़रूरत है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन में क्लॉज 4 देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तो ले नहीं जा सकते कोर्ट में, बहुत बड़ा है, एग्जामिन भी नहीं कर पाएगा जज। तो कोई पर्सन है जो स्किल्ड है, उसे ये काम करना आता है, तो वो क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लेगा, फिर उसकी एक रिपोर्ट बना लेगा और वो जाकर कोर्ट में दे देगा। तो ऐसे अब वो रिपोर्ट क्या है, वो सेकेंडरी एविडेंस है, और इन हालात में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिएबल हो जाएगा। Explanation for the purpose of clause A, C and D secondary evidence of the content of document admissible होगा। clause B कहता है जो एडमिशन किया जा रहा है वो रिटर्न एडमिशन होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि एक डॉक्यूमेंट था और ए पर्सन जो है, ए नाम का पर्सन एडमिट कर रहा था कि हाँ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ए लाइबल है बी को 10,000 रुपये देने के लिए। तो जो एडमिट कर रहा है ना, वो मान रहा है कि ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो वो राइटिंग में होना चाहिए, या कोई भी एडमिशन है वो राइटिंग में होना चाहिए। फिर क्लॉज 3 कह रहा है ई एंड एफ जो क्लॉज है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। तो सर्टिफाइड कॉपी ही होगी। जैसे आप सेक्शन नंबर 74 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है अगर वो आपको चाहिए तो आप उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ का जो ऑफिसर है उससे कॉपी मांगो, वो आपको कॉपी देगा, वो सर्टिफाइड कॉपी हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि सेक्शन जो ये सेक्शन है सेक्शन 60, इसके अंदर सर्टिफाइड कॉपी ही अलाउड है, कोई और कॉपी नहीं लेके जानी है, फोटो कॉपी लेके नहीं जानी है, सर्टिफाइड कॉपी जो मिल रही है वही सेकेंडरी एविडेंस है, वही अलाउड है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।